हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने टेराबाई स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा और साथ में अपना टेलीग्राम है तो टेलीग्राम भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये फ्री टेलीग्राम है साहब, इसको जरूर ज्वाइन करिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक है, तो अच्छा रहेगा। सारे वीडियो टाइम पे मिल जाएंगे और बाकी स्विंग का है और शॉर्ट स्विंग का है, तो वो दोनों चीज़ अलग है, तो उस पर आप अपना विचार बना के आइए। पहले तो बात करते हैं कि आज का मार्केट कैसा रहेगा। तो आज का मार्केट के लिए हम लोग कल ही थोड़ा प्रिडिक्ट किए थे कि आज का मार्केट करेगा परेशानी, समय निकालना होगा मुश्किल। समझे? आज समय निकालना होगा मुश्किल। तो आप बोलोगे क्यों? तो अमेरिका में जॉब डाटा ठीक ठाक आने के कारण वहाँ पर ही जो है रेट कट का कम हो गया, तो इसलिए वो जंप मारने लगा और मार्केट धड़ाम से नीचे चल गया। ठीक है, मार्केट नीचे गिर गया। देखिए, अमेरिका का मार्केट नीचे गिरा, ठीक है, अच्छी बात है। कल 178 पॉइंट नीचे गिरा दाऊ, चलो नॉर्मल है। एनवीडिया में दबाव था, तो उस कारण से नेस्डेक भी आपको अच्छा 300-400 पॉइंट निकलता हुआ दिख गया। उसी तरह आपको S&P भी फर्स्ट क्लास निकलता हुआ दिख गया। तो दबाव है भाई सब जगह। फैंग इंडेक्स भी देखिए निकलता हुआ दिख गया, 2-2%, 1.5% से ऊपर। ठीक, आखिर ये जो निकला, क्या हम लोग को नहीं पता था? तो बिल्कुल पता था, कोई डाउट नहीं है इसमें। इसीलिए हमने इस जगह में प्रॉफिट बुक कर लिया। 10 ईयर बॉन्ड जबरदस्त ऊपर गया है और 4.6 तक चला गया। मतलब अब तो वही है ना कि अब तो मार्केट गिरना अनिवार्य है कर दिया है। तो ठीक है, मार्केट हर बार नया कुछ दिखाता है, तो देखा जाएगा कि अमेरिका में बॉन्ड यील्ड इतना ऊपर है, उसके बावजूद मार्केट नहीं गिर रहा है, तो होल्ड किया जा रहा है मार्केट को। इससे ये पता चलता है गिरेगा, आने वाला टाइम में तो गिरना ही गिरना है, कंफर्म गिरना है। तो ये काफ़ी मतलब विचित्र स्थिति हो गया है कि पहले के इतिहास से अभी का वर्तमान बिल्कुल डाटा के हिसाब से चेंज हो गया है। इसके दौरान जो सफ़र रहा है, इसको जो तय किया है, वही इन चीज़ों को समझ पाएगा। अदरवाइज आप पुराना डाटा लेकर बैठिएगा तो यहाँ कख नहीं मिलना है, बिल्कुल क्लियर है। ये चीज़ पता था कि आएगा, इसीलिए हम लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया है सब जगह, कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल। तो थोड़ा हाई नहीं, बहुत हाई है, तो नीचे आना चाहिए और आता है तो अच्छी बात है। ब्रेंट भी देखिए 77 है, जो कि जंप करते हुए बढ़िया है, ऊपर हो गया। तो ऑयल एंड गैस वाले जितने भी हैं उनके लिए भाई साहब वो तो तब से गिरे पड़े हुए हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी है बहुत। भाई कितना परसेंट माइनस दिखाया था? 12-13% मेरा भी माइनस दिखाया है। करेंगे उस पर बुक जब आएगा ना ऊपर। अभी वो 9-10% है। तो ये जोश में आके बड़ा पैसा मत लगा दीजिएगा, मैं पुनः कह रहा हूँ, जोश में आके बड़ा पैसा मत लगा दीजिएगा। जो लगा रखे हैं उस समय जब लगाए थे, जो व्यू था कि ऊपर जाएगा, तो वही व्यू के साथ चलिए, और मैं नहीं लगाऊंगा इस जगह। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत SIP कर देना, 1000, 2000, 5000 का कोई मायने नहीं रखा है, बड़ा पैसा नहीं लगाने का है। 10% प्रॉफिट देगा तभी निकलेंगे, क्योंकि भैया हो गया ना, 3-4 महीना हो गया हम लोग इस पर लगाए हुए। हाँ, रिसेंट में भी लगाए थे, तो वेट करेंगे। और इसका ऊपर होना ऑयल एंड गैस के लिए अच्छा है। हालांकि ये चीज़ अभी तो हम लोग के लिए भी ठीक है, कोई बड़ा इसमें बम नहीं फटा है ना, तो नॉर्मल है। बाकी आज जो अच्छा मेटल कॉपर ऊपर में नॉर्मल रहेगा, ठीक है, कम्युनिटी नॉर्मल रहेगा, ओके ओके है। और ADR बताइए, कल रिलायंस 5%, 3.5% माइनस दे रहा, कल मजबूती के साथ चला। तो यही चीज़ है, ADR का भी ना कोई माई बाप नहीं है, कब क्या दिखा देगा, जबरदस्ती है। जब सही हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। बताइए, ADR है वो सही नहीं हो रहा मार्केट में, तो हम और आप क्या, किस खेत की मूली है? बात समझ रहे हैं? अब कोई बोलेगा कि सर आपने बोला था ऐसा नहीं हुआ। अरे भैया, यहाँ ADR है उसका फ्यूचर जब सही नहीं हो रहा, तो हम और आप क्या है? ये चीज़ देखिए। तो ठीक है, यहाँ ओके ओके है। रिलायंस आज देखिए, कल 3.5% माइनस दिख रहा था, 2.5% अब ये भरोसा नहीं है आज के लिए। तो ठीक है, अभी इसी बीच में क्या हुआ कि आपको जो फिलहाल तो गोल्ड सिल्वर डाउ जो तो ऐसे ही चल रहा है, अभी कुछ नहीं देखना है। हाँ, यूएस मार्केट में क्या हुआ देखिए, बॉन्ड रेट बढ़ा ना। ये डॉलर इंडेक्स अगर 103 के पास रहता ना, मैं अपना गोल्ड में खरीदारी यहाँ से डबल कर देता। गोल्ड और सिल्वर में खरीदारी डबल कर देना था, लेकिन ससुरा ये 108.45 पे, ठीक है। अभी नहीं गिरेगा तो 110 पे जाएगा, तब मतलब गोल्ड को दबाएगा। अब नहीं दबा रहा, जब तक नहीं दबा रहा तब तक एक अपने आप में मतलब आप रूल नंबर 20 के बेस पे स्विंग करते रहिए। रियली बता रहा हूँ, रूल नंबर 20 बेस पे स्विंग करते रहिए, क्योंकि दबाएगा तो कंफर्म है, ये आज ना कल तो दबाना ही दबाना है। जब दब जाए तब आप बोलिएगा कि ओहो ये तो दब गया सर, हम तो ऊपर पार्किंग हो गए। रूल नंबर 20 ध्यान रखिएगा, अदरवाइज आप खुद ही जिम्मेवार हैं। हम सेबी रजिस्टर नहीं, सेबी रजिस्टर रहते तो कौन चीज़ कर लेते हैं नहीं, हम आपको बता दे रहे, नहीं हो रहते तो कौन चीज़ आपका जाकर पोर्टफोलियो में वो कर लेते हैं। वही चीज़ है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, पैसा आपका है, निवेश आपका रहेगा, प्रॉफिट लॉस आपका होता है, तो इस पर विशेष ध्यान रखिए। बीच बीच में थोड़ी सी कड़वी बातें बोलनी पड़ती है, जिससे क्या है कि लोगों का भ्रम को तोड़ा जाए। दबाव ज़्यादा हो जाता है ना, फिर उससे हमारे पे ही होता है, ऐसा थोड़ी है। तो यहाँ सर आप देख सकते हैं कि
80, ठीक है, जाने दो ना। क्या कर सकते हैं, कुछ कर तो सकते नहीं है। अब आइए गोल्ड, तो गोल्ड हल्का सा तो तेजी में है कल से, तो लेकिन ये तेजी सस्टेन मतलब नहीं, भरोसा नहीं है। सिल्वर भी साहब कल से तो बढ़िया है ना, कल से मोटा मोटी ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, नॉर्मल है, तो नॉर्मल का व्यू जाएगा और कुछ नहीं है। अब इसी बीच में कल जापान बड़ा कूद रहा था, तो आज देखें उसकी लगाम लग गया, कहा उसके कूदने पे, कल कितना भागा पता ही, 800 पॉइंट भागा था, आज 300 पॉइंट नीचे है। तो उससे अच्छा तो हम लोग का ठीक है, भारतीय मार्केट ही बहुत बढ़िया है, हैं। अब आइए चाइना का देखा जाए, चाइना, तो चाइना चिंग चौंका कर रहा है, ये तो ठीक है, हाँ, हम ही लोग को चाहे वो जबरदस्ती ना ये कर देता है काम। चाइना का निवेश अपना मार्केट से ज़्यादा ससुरा इंडिया में हो गया है। कितना दिखाया था ना जी, 40,000 करोड़ कितना का था, तो भाई असर तो करता है। जून में तो बेचारा पिटाया था, चलिए कोई बात नहीं। अब आइए अपने पॉइंट पे आते हैं, और यहाँ पर हम सारे डाटा को एक जगह रखने से पहले FIS की बिकवाली देख लेते हैं। तो फ्यूचर में ठीक है खरीदा है, कैश फ्यूचर में, तो यहाँ तो माइनस है 1491 और 1615, DIS खरीदा कम, यही चीज़ का मेरे को थोड़ा सा लग गया कि भाई खरीदा कम क्यों, ना खरीदा कम क्यों, तो एक दिन आप 4 गुना खरीद रहे हैं और उसके अगला दिन नहीं खरीद रहे, कम खरीद रहे हैं, तो ये चीज़ थोड़ा सा डाउट वाला हो जाता है। ठीक है साहब, चेक कर लेंगे। DIS का डाटा निकालना अनिवार्य है, मार्केट नीचे जाएगा, डर एक ही है, समझ गए। DIS इसका देखिए, हम लोग ऐसे सफ़र में है ना, जहाँ जो ड्राइवर है ना उस पर ही भरोसा नहीं है। पता चला ड्राइवर खाई की तरफ बस को कर, पहले नहीं ड्राइवर जंप मार दिया, जा बस में तो ड्राइवर ही नहीं है, वो ड्राइवर बचा सकता था, लेकिन पता चला कि खाई में जाने के लिए वो कंफर्म छोड़ के जा रहा है, पहले जंप मार दिया, जा। तो यहाँ ऐसा नहीं है, शेयर मार्केट है, ध्यान पक्का रखना पड़ता है और हर चीज़ पे बारीकी से आपको चलना पड़ता है, समझे ना, ये चीज़ को समझ के चलिए, नहीं तो फिर थोड़ा पेशेंस रख के चलना पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ स्टॉक फ्यूचर में ठीक खरीदारी किया, पर्टिकुलर कोई स्टॉक और उसका ऑप्शन में खरीदारी कर लिया, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, बाकी इंडेक्स में तो नॉर्मल है, जैसा है वो अभी हम आपको बता देते हैं। तो आपने देखा यहाँ FIS का कैश में बेचा है, अब आइए इंडेक्स में, तो इंडेक्स में FIS ने खरीदारी किया है, ठीक है, लेकिन ये खरीदारी उतना भी बलिष्ठ नहीं है कि आदमी बोल दे कि भाई साहब बहुत तगड़ा है, ये है वो है, ना, वैसा बलिष्ठ नहीं है। FIS DIS प्रो पब्लिक 19.80, 1.76%, चलो जी, माइनस पॉइंट, ये जो बेचा और ये जो पोजीशन है, तो निगाहें तो साहब अब यहीं पर ही है, कहाँ है, यहाँ है, और ये भी कल खरीदा है, तो अच्छी बात है, हो गया प्रो का पोजीशन काफ़ी हो गया, प्रो का, ठीक है। तो ये पोजीशन, ये जो पोजीशन है, ये जो पोजीशन है वो जो DIS का ज़्यादा है, तो FIS का कम है, खरीदारी के लिए FIS का अच्छा मौका है, और बिकवाली को हावी करने के लिए DIS का अच्छा मौका है, तो यहाँ DIS का लेवल निकालना ज़रूरी हो गया है। तो काफ़ी दिन से भाई साहब इसका लेवल निकालना ना बड़ा लेंदी काम है, तो कोई नहीं निकाल के देंगे, तो इससे क्या है कि एक आपको मतलब रेंज मिल जाएगा, जिस तरह उस समय मिला था हम लोग को, तो उस तरह से चला, FIS का रेंज मिला तो उतना चला, तो उसी तरह DIS का भी रेंज मिल जाएगा। निकालता हूँ आज कोशिश करूँगा, देखिए कोशिश तो करना पड़ेगा, समय तो अंबानी साहब के पास भी उतना है, मेरे पास भी उतना ही है, जितना है, तो समय के हम नहीं ना दुआई दे सकते कि ना समय नहीं, अरे समय तो निकालना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा शेड्यूल टाइट है, वो ठीक है, वो तो अच्छी बात है, नहीं तो खाली दिमाग शैतान का होता है, तो उसके अपेक्षा तो सही है। तो यहाँ पर ही PE न्यूट्रल है ना, हाँ न्यूट्रल है, और ये ऊपर तो आया है, तो नीचे आएगा ना तो खरीदारी बढ़ेगा, ये बात मान के चलिए, नीचे आएगा खरीदारी बढ़ेगा, कोई डाउट नहीं है इसमें, तो इसीलिए हो सकता है कि कल खरीदारी नहीं होगा उतना, और ये चीज़ मैंने आप लोगों को क्लियर बोल दिया था कि अनाप शनाप जगह मत फालतू का पैसा लगाइए, शांति से वेट करिए, सिचुएशन जैसा दिखा बता दिया, करना नहीं करना वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ हम सबसे पहले अब सीधा चलते हैं साहब, बाकी न्यूज़ व्यूज़ तो छोड़ दीजिए, वो सब चलता रहता है कि GDP ये होगा वो होगा, जो आया है कि सरकार पहले निकाल दिया है कि GDP 6 का रहेगा, ठीक है अपना। FIS अब इनके पास है ये क्या है, तो बेचेंगे क्या, चलो फिर भी मान लीजिए बेच देते हैं, तो हम इन पे ज़्यादा अब निगेटिव नहीं है, इस पर न्यूट्रल ही रहेंगे। अब मेरे को निगेटिव होना है तो DIS पे
प्रो यहाँ से बड़ा पोजीशन काटेगा, अगर डाउन होगा तो बड़ा पोजीशन काटे, ऐसी संभावना कम है। इसका बाइंग लेवल यही का है, ठीक है। तो मैं आज प्रो को नेगेटिव कर देता हूं, ऊपर जाएगा तो ये पोजीशन कम कर सकता है। DIS को भी मैं न्यूट्रल रखता हूं, है ना, न्यूट्रल ही रखता हूं। इंडिया विक्स ठीक है, कितना पे देखा ही नहीं मैंने, चलो ओके है, न्यूट्रल कर दीजिए। PCR न्यूट्रल है, गोल्ड न्यूट्रल है, क्रूड पॉजिटिव है, US मार्केट नेगेटिव है, रुपया नेगेटिव है, डॉलर इंडेक्स नेगेटिव है और PE न्यूट्रल है। तो PCR का एक बार चेक कर लेता हूँ। तो चलो PCR का, PCR नहीं, माफी चाहेंगे, इंडिया विक्स। तो इंडिया विक्स आपको अभी देखने को मिल रहा है, कितना देखने को मिल रहा है, 14.66, तो न्यूट्रल ही है, 14.66 न्यूट्रल ही है। तो ये डाटा निकल के आ रहा है जो कि अद्भुत है, मतलब बहुत बढ़िया डाटा। 1 2 3 4 5, अरे 6 न्यूट्रल, 4 नेगेटिव, 1 पॉजिटिव। तो ये डाटा कह रहा है कि 6 न्यूट्रल जो स्थिति है और 4 नेगेटिव। अगर गैप डाउन हो जाता है तब तो बढ़िया है, ठीक है, गैप डाउन हो जाता है तो उसके बाद साइडवेज निकल लेगा। अगर गैप डाउन नहीं होता है तो फिर नीचे जाने की प्रबल हो रहेगा। बाकी न्यूट्रल का व्यू ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अमेरिका ऑलरेडी साहब गिर चुका है, हम गिरे नहीं है। देखिए डराने में क्या है कि मिनट लगेगा 2, 1 मिनट में आदमी डरा देगा, बोले नहीं अमेरिका गिरा है, हम गिरे, अमेरिका गिरा नहीं, हम गिरे हुए हैं। तो इस बेस पे हम लोग ठीक है। तो यहाँ पर सर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आज का जो लेवल निकल के आएगा ना, मेरे हिसाब से तो बहुत छोटा लेवल निकल के आना चाहिए। ये 3 आवर का चार्ट है, आज का भी लेवल ऐसे ही बंद हो जाना चाहिए, यहीं पर ही थोड़ा सा 19-20 का फर्क में बंद हो जाए तो बहुत बेटर है। अदरवाइज अगर नीचे जाने पे आतुर हो गया तो ये लेवल आपको 23,450 से 23,500 एक अच्छा जोन होगा, और ऊपर में 23,700 से 23,700 तो क्रॉस हो गई होगा, 23,750 से 23,800, ये है ना 23,750, ये वाला, ये मतलब अगर इस तरफ आता है तो ये इसको भी तोड़ देगा तो फिर आज 23,262, ठीक, ऊपर में ये 800 क्रॉस करेगा तो फिर 24,000 की तरफ आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो विशेष ध्यान रखिए। और बाकी न्यूट्रल का व्यू मेरा ज़्यादा प्रबल लग रहा है, लेकिन कल का जो डाटा देखे थे वो थोड़ा सा चिंता का विषय है। चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।